India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. And he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I यूएसए का रेसिप्रोकल टैरिफ कॉन्सेप्ट यह कहता है कि अगर कोई देश अमेरिका की गुड्स पर हाई टैरिफ लगाती है तो अमेरिका भी उस देश की गुड्स पर उतने ही या उससे ज्यादा टैरिफ लगाएगा। अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 26% टैरिफ लगाया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर करीब 52% टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका बहुत कम टैरिफ ले रहा था। हालांकि इस 52% टैरिफ की कोई साफ और पूरी जानकारी या कैलकुलेशन नहीं दी गई है। ऐसा लगता है कि ये आंकड़ा कुछ चुनिंदा चीजों पर लगे ज्यादा टैरिफ को देखकर एक एवरेज रेट बताया गया है। जैसे भारत की टैरिफ स्ट्रक्चर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी होती है। ऑटोमोबाइल्स पर टैरिफ लगभग 60% से 100% तक होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पर 20% से 30% और कुछ एग्रीकल्चरल गुड्स पर 30% से 50% तक लगाया जाता है। इसीलिए 52% की फिगर एक जनरलाइज्ड एवरेज मानी जा सकती है, न कि हर प्रोडक्ट पर लागू होने वाला यूनिफॉर्म रेट। यह 26% टैरिफ कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर लगाया गया है और सबसे ज्यादा प्रभाव जिन उद्योगों पर पड़ रहा है वो हैं 1. इलेक्ट्रॉनिक्स और जेम्स एंड ज्वेलरी इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर ने 2024 में यूएस को करीब $13 अरब का एक्सपोर्ट किया था। पहले इस पर सिर्फ 0.41% टैरिफ लगता था, लेकिन अब यह बढ़कर 26% हो गया है, जिससे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स अब यूएस मार्केट में कम कंपेटिटिव हो जाएंगे। ठीक इसी तरह जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री, जो हर साल लगभग $9 अरब का एक्सपोर्ट करती है, उसे भी बड़ा झटका लगेगा। इस सेक्टर पर टैरिफ 2.12% से सीधे 26% कर दिया गया है, जिससे इंडिया की ज्वेलरी की डिमांड और मार्केट पोजीशन दोनों को नुकसान हो सकता है। टेक्सटाइल सेक्टर भी इस टैरिफ का एक बड़ा शिकार है। FY24 में इंडिया ने अमेरिका को करीब $9.6 अरब का टेक्सटाइल सामान एक्सपोर्ट किया था। यूएस इंडिया का एक मेजर बायर है। करीब 28% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स अकेले वहीं जाते हैं। इसमें खास तौर पर कारपेट्स जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं, जो इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का 58% हिस्सा बनाते हैं यूएस मार्केट में। अब इस बढ़े हुए टैरिफ की वजह से इंडिया की जगह बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को फायदा मिल सकता है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स अब कंपैरेटिवली सस्ते लगेंगे। हालांकि नया 26% टैरिफ ऑटोमोबाइल्स पर लागू नहीं होता, लेकिन यह सेक्टर पहले से ही एग्जिस्टिंग 25% ड्यूटीज झेल रहा है। टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी जैगुआर, लैंड रोवर, JLR के शेयर्स में अनाउंसमेंट के बाद 5% की गिरावट देखी गई, जबकि ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी सोना कॉमस्टार के शेयर्स 4% नीचे आ गए। यह साफ दिखाता है कि मार्केट में ट्रेड बैरियर्स को लेकर चिंता बढ़ गई है और इन्वेस्टर्स आने वाले समय में इस सेक्टर को लेकर कॉशियस हो गए हैं। सी फूड और मीट जैसे इंडियन एक्सपोर्ट्स, जिनकी वैल्यू करीब $2.58 अरब है, अब इन्हें 27.83% का नया टैरिफ फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा लिकर, शुगर और प्रोसेस्ड मीट जैसे प्रोडक्ट्स पर भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगाई गई हैं, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर्स, खासकर स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए यूएस मार्केट में कंपटीशन करना और भी मुश्किल हो जाएगा। सेक्टर्स जिन्हें फिलहाल थोड़ी राहत मिली है वो है फार्मास्यूटिकल्स। हर साल इंडिया यूएस को करीब $12.2 अरब की फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट करता है और फिलहाल ये सेक्टर नई टैरिफ लिस्ट से बाहर है, यानी इस पर अभी कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं लगी है। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने यह इशारा दिया है कि आने वाले समय में इस सेक्टर पर भी टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं, जो इंडिया की जेनेरिक मेडिसिन स्प्लाइडर की ग्लोबल रेप्यूटेशन और मार्केट शेयर को रिस्क में डाल सकता है। फार्मास्यूटिकल्स के बाद कुछ एनर्जी एक्सपोर्ट्स जैसे क्रूड ऑयल और कोल को नई टैरिफ लिस्ट से बाहर रखा गया है, जिससे इंडिया के $9 अरब के एनर्जी एक्सपोर्ट्स को थोड़ी राहत मिली है।
हालांकि ये राहत परमानेंट नहीं है, क्योंकि आने वाली यूएस पॉलिसी चेंजेस इस सेक्टर को भी इंपैक्ट कर सकती हैं। यूएस की टैरिफ हाइक इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में, जहां एक तरफ फार्मास्यूटिकल्स और एनर्जी जैसे क्षेत्रों को फिलहाल टेम्पररी राहत मिली है, वहीं फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटीज अभी भी बनी हुई हैं। इस बदलते माहौल में इंडिया की स्ट्रेटजी और अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी होगी, खासकर ट्रेड नेगोशिएशंस और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के जरिए। जैसे जैसे ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज इवॉल्व हो रही हैं, वैसे वैसे इंडिया का रिएक्शन ही तय करेगा कि वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पोजीशन को कैसे बनाए रखता है या और मजबूत करता है। इंडिया ने फिलहाल कोई रिटेलिएशन नहीं किया है। इंस्टेड गवर्नमेंट ने यूएस के साथ निगोशिएशंस पर फोकस किया है। उम्मीद है कि 2025 के अंत तक एक ट्रेड डील हो जाएगी। साथ ही इंडिया ने कुछ जेस्चर्स दिखाए हैं, जैसे लग्जरी अमेरिकन गुड्स पर टैरिफ कम करना और डिजिटल टैक्स हटाना, ताकि ट्रेड टॉक्स स्मूथली चल सकें। इंडिया अब यह भी ट्राई कर रहा है कि यूएस डिपेंडेंस को कम किया जाए और यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया जैसे मार्केट्स में एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाएं।